ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके इसका वर्णन करें। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्री पंचमी व्रत की कथा सुनाई। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, कब से प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे भी बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस श्री पंचमी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस व्रत को मार्गशीर्ष, मंगशीर या अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर नियम को धारण करें। फिर नदी में या घर पर ही स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके देवता और पितरों का पूजन और तर्पण करके घर आकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, तांबा, आरकूट, काठ या चित्रपट से देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बना करके उनको कमल पर विराजमान करें। हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हों, उनके लोचन कमल के समान हों और उन्हें 4 सफेद हाथी सुवर्ण कलश से जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित करें और फिर निम्न मंत्रों से उनका अंग पूजन करें। पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलवासिने नमः कटी पूजयामि, ओम ख्याते नमः नाभि पूजयामि, ओम मनवंथवासिने नमः स्तनो पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वे पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि, ओम माधवे नमः मुखमंडल पूजयामि, ओम श्रेय नमः शिरः पूजयामि आदि मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा करके अंकुरित अनाज से और अनेक प्रकार के नैवेद्य और फलों से देवी भगवती का पूजन करें। तदंतर पुष्प, धूप, दीप, कुमकुम आदि से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस प्रकार हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत करें। 12 महीने व्रत करने के बाद में आप इसका उद्यापन करें। प्रति मास जब आप व्रत करें तो श्री, लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने में पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप तैयार करें और सुगंधित पुष्पों से उसे सजा लें और मध्य में चौकी स्थापित करके माँ भगवती की मूर्ति उस पर स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, आसन आदि वहाँ उपस्थित करें। फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मण से करवा सकें तो ब्राह्मण से करवाएं, वरना आप स्वयं माँ लक्ष्मी का नामों का उच्चारण करते हुए इस व्रत को संपन्न करें। ब्राह्मणों को अगर आप करवाते हैं तो उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और भोजन करवाकर उन्हें प्रसन्न मन से विदा करें। और साथ में ही आपको सुहागिन स्त्रियों को भी भोजन करवाना चाहिए। आप 2, 5, 7 जितनी भी सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाएं और उनके बाद उन्हें भी सुहाग का सामान अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत हुई हैं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर आपका अधिष्ठान है। आप सभी मनोकामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुल के साथ में लक्ष्मी लोक में निवास करता है।
जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वर्ष मार्गशीर्ष मास में पंचमी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब इसकी समाप्ति होगी। तो मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 दिसंबर रात्रि 8 बजे से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 17 दिसंबर शाम 5:33 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पंचमी तिथि का पर्व 17 दिसंबर 2023 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन श्री राम जी और माँ सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। इस तिथि को 3 शुभ योग बन रहे हैं। एक है हर्षण योग, एक है रवि योग और एक धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। हर्षण योग 18 दिसंबर मध्य रात्रि 12:36 तक रहेगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र भी 18 दिसंबर मध्य रात्रि 2:44 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह थी श्री पंचमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उनके शुभ मुहूर्त, कब से श्री पंचमी व्रत प्रारंभ हो रहा है, और यह सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इस व्रत की कथा भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का यह धन धान्य वृद्धि करने वाला व्रत आप पूरे विधि विधान पूर्वक रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण, जय माँ भगवती अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।